जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये पंक्तियां आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। ये कालजयी शब्द हैं रश्मि रथी के, जिसे भारत के राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसा नाम जिनकी कविताओं में आग भी थी और करुणा भी। मैं हूँ प्रीति और आप सभी का स्वागत है हमारे शो नो योर फेवरेट पोइट के दूसरे एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की भूमि से उपजे एक ऐसे कवि की जिसे दुनिया राष्ट्र कवि और आध्यात्मिक के कवि के रूप में भी जानती है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। के पिता रवि सिंह और माता श्रीमती मनरूप देवी थीं। उन्होंने अपनी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से पूरी की। इतिहास और राजनीति शास्त्र में रुचि होने के साथ साथ उन्हें संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी एवं उर्दू का भी पूरा ज्ञान था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अध्यापक के रूप में की, लेकिन बाद में वे बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के निदेशक भी रहे। सन 1963 से सन 1965 के बीच वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे और बाद में वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। दिनकर जी स्वभाव से तो बहुत सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश की आती थी तो उनकी कलम तलवार बन जाती थी। दिलचस्प बात देखिए कि उन्हें राज्यसभा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही चुना था, लेकिन सन 1962 में चीन से हारने के बाद उन्होंने संसद में जवाहरलाल नेहरू जी के सामने ये पंक्तियां पढ़ी कि देखने में देवता सदृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुर नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। उनकी बेबाकी का आलम यह था कि उन्होंने भरी सभा में नेहरू जी को यहाँ तक कह दिया कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनने पड़े। यह सुनकर सारा सदन सन्न रह गया, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी बात पर अडिग रहे। दिनकर जी के व्यक्तित्व का लोहा हर किसी ने माना। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि दिनकर जी को गद्य, पद, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार वे अहिंदी भाषियों के बीच सबसे लोकप्रिय कवि थे। नामवर सिंह जी ने उन्हें अपने युग का सूर्य कहा। दिनकर जी की लेखनी में कमाल का संतुलन था। एक तरफ कुरुक्षेत्र और हुंकार जैसा ओज था, तो दूसरी तरफ उर्वशी जैसा कोमल श्रृंगारिक रचना। उनकी कुछ रचनाएं आज भी युवाओं के खून में जोश भर देती हैं। जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में लिखा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। रश्मि रथी से मेरी कुछ पसंदीदा पंक्तियों को मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जन्नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में।
दिनकर जी की प्रतिभा को दुनिया ने सराहा। उन्हें कुरुक्षेत्र के लिए कई सम्मान मिले। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए सन 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उसी वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1972 में उनकी महान कृति उर्वशी के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उनके काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान मिला। मद्रास, अब चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की आयु में इस महान कवि का सूर्यास्त हो गया। भले ही आज दिनकर जी हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन उनकी कविताएं हमें आज भी अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। दिनकर जी केवल एक कवि नहीं, एक चेतना थे, जो आज भी अपनी रचनाओं के जरिए हमारे भीतर जिंदा है। उम्मीद है आपको दिनकर जी के जीवन पर आधारित यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके पसंदीदा कवि कौन है? उनकी कौन सी कविता आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में किसी और महान साहित्यकार के साथ मिलते हैं। नमस्कार।